को बताया कि लालच वाली चीज़ें हमने बचपन में सुनी है, माँ बाप से सुनी है, दादा दादी से सुनी है, दोस्तों से सुनी है। पहले फिल्में जो आती थी उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती थी। देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी विद्युत उत्पादक कंपनी है, यह आपको सबको पता है। क्या ऐसा काम हो गया एनटीपीसी में जो झूठ के सहारे से कभी बिल्डिंग नहीं बनती और सच्चाई की नींव को कोई हिला नहीं सकता। तो अपनी नींव को इतना मजबूत कर लो कि आपके सामने उतार चढ़ाव वाली चीज़ें हों, आता नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो अपनी उपलब्धियों को बढ़ाता है, बहुत सिंपल सा मेथड है, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा रहा है, अपने काम को बढ़ा रहा है, वो शेर फंसने वाला कभी नहीं होता। मैं ज़्यादा शेरों पे वीडियो नहीं बनाता और जब बनाता हूँ तो फिर उसकी मैं पूरी पोल खोल देता हूँ, इसलिए मेरे से लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई वही 15-20 जो शेयर है उसके अंदर ही वीडियो बनाई जाए, उससे ही आईओसी आपको पता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये एक अच्छी दिशा इसने एनटीपीसी में देख ली है। एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है और अपनी दृष्टि को एक नए अवसर की तरफ ले जाना है, और वो अगर हमने दिल से समझी हो और उस पर इम्प्लीमेंट किया हो तो वो शेयर मार्केट में भी काम आती है। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर ताले भी लग सकते हैं। उस कंपनी का नाम है एमएमटीसी। और बात करेंगे आईओसी एनटीपीसी की, और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखो सर, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो चैनल है ये सच्चाई की ओर है। ये नहीं कि कोई शेर भाग रहा है तो वो सिर्फ भाग रहा है तो उसके अंदर हम उसे खरीद कर बैठ जाएं। मैं आपको हर बार लालच से बचाने के पूरे प्रयास करता हूँ। पुरानी अगर आप कहानियाँ दादी अम्मा की हमने कभी सुनी हो, या कभी हमने कॉमिक्स भी पढ़ी हो, या कभी हमने कुछ अलग अलग से वाक्य बचपन में हमने सुने हैं, किताबों में भी हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर हमें एक सीख दी जाती थी, लालच बुरी भला है। उसमें कई कहानियाँ हैं, मुर्गी अंडे वाली कहानी है, कुल्हाड़ी वाली कहानियाँ हैं, कुएं वाली कहानियाँ हैं, कई ऐसी कहानियाँ हैं जिसके अंदर से वो चीज़ों को हमें अपने ऊपर समाना है और अपनी दृष्टि को एक नए अवसर की तरफ ले जाना है। और वो अगर हमने दिल से समझी हो और उस पर इम्प्लीमेंट किया हो तो वो शेयर मार्केट में भी काम आती है। टोपी, बंदर टोपी ले गया, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको उस पहलू को रूबरू कराना है। देखो सर, ये चीज़ें जो थी, कहानियाँ ये छोटी मोटी लगती थी, पर इसका वाकिफ़ एक चीज़ है जो शेयर मार्केट में वो काम होता है। मैं आपको उस दृष्टि से रूबरू करा रहा हूँ जो हल्की हल्की सी चीज़ें हैं लेकिन वो काम आती हैं। तो उन चीज़ों को भी हमें समझना है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि झूठ के सहारे से कभी बिल्डिंग नहीं बनती और सच्चाई की नींव को कोई हिला नहीं सकता। तो अपनी नींव को इतना मजबूत कर लो कि आपके सामने उतार चढ़ाव वाली चीज़ें हों, उसको झेलने की शक्ति लानी पड़ेगी सर। अंदरूनी तरफ से जब हम सही हो जाते हैं ना, तो तब सब कुछ हमें अच्छा लगता है। जिस दिन हम बीमार हो जाते हैं उस दिन हमें सब कुछ बेकार लगता है। जिस दिन हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुसीबत आ जाती है, उस दिन तो हमारा पूरा दिन ही ख़राब लगता है, टेंशन रहती है ना सर। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने अंदर एक लालच की चीज़ों को भगाना है, और वो लालच की चीज़ें आगे भी आएंगी, उसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी विद्युत उत्पादक कंपनी है, यह आपको सबको पता है। क्या ऐसा काम हो गया एनटीपीसी में जो ये वर्ल्ड में फेमस हो गया है। फोर्ब्स एक ऐसा प्रकाशन है जिसके अंदर वो एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर दुनिया भर की 700 कंपनियों को वो लेते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनी ने ज़्यादा रोजगार दिए, अच्छे अवसर दिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है। भारत की पहली एक ऐसी सरकारी कंपनी बन गई है जो वर्ल्ड में 700 में से 261वां नंबर एनटीपीसी का आ गया है, जो वर्ल्ड एम्प्लॉयर्स लिस्ट में इसका नाम आ गया, फोर्ब्स में। ये एक हमारे लिए उपलब्धि है सर। ये देखो, ये जो चीज़ आना, जब कोई कंपनी बहुत बेस्ट वर्क कर और अपने व्यापार को बढ़ाकर
और अपने द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां देकर यानी एम्प्लॉयज़ को रखकर एक ऐसा कीर्तिमान हासिल कर दिया जो देश की सरकारी सबसे पहली कंपनी बन गई। और ये 261वां नंबर इसका पूरे वर्ल्ड में आया है। तो ये ऐसे शेयर जो होते हैं इसके अंदर जो हमारा इन्वेस्ट होता है वो हमें डुबाता नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो अपनी उपलब्धियों को बढ़ाता है, बहुत सिंपल सा मेथड है, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा रहा है, अपने काम को बढ़ा रहा है, वो शेयर फंसने वाला कभी नहीं होता। उस शेयर के अंदर हमें उज्ज्वलता देखनी है कि क्या ऐसा काम एनटीपीसी ने इतना अच्छा कर दिया कि वो 261वें नंबर में वर्ल्ड में आ रहा है, दुनिया भर में। तो यहाँ से मजबूत है। लगता है मुझे मंडे को अगर सब कुछ सही रहा तो ये थोड़ी सी आपको उजाले दिखा सकता है। वैसे इसकी जो चीज़ आपको समझनी है कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, इसने जो सहायक कंपनी बनाई थी अपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। देखो सर, मैंने कोल इंडिया और एनटीपीसी को आपको इसलिए बेस्ट बताया था क्योंकि इन्होंने अपने नाम को एक तो चेंज करा है, कोल इंडिया ने करने की चीज़ों के साथ है कि भाई हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, एनटीपीसी ने अपनी चीज़ों को अलग तरीके से किस चीज़ में लेकर आई है, ग्रीन एनर्जी में लेकर आई है। तो यहाँ से ये बेस्ट है और रोजगार देगी और अच्छा काम करेगी। और इसकी वजह से ये दुनिया में 261वें नंबर पे आ गया। अब आईओसी आपको पता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये एक अच्छी दिशा इसने एनटीपीसी में देख ली है। एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो मैंने अभी आपको बताया, वो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र पर अच्छा काम करती जा रही है। जब आपको देखने को मिले कि कोयले से, गैस से बिजली बन रही है, वो थोड़ा सा आपको प्रदूषण फैलाते हुए भी नज़र आ रही है। और आईओसी जो आपको पहले पता था एसजेवीएन के साथ किस चीज़ की तलाश कर रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा की स्रोतों की तलाश कर रहा है। तो एक चीज़ और बहुत बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आईओसी ने एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ एक संयुक्त उद्यम बना लिया। यानी कि दोनों ज्वाइंट वेंचर से एक ऐसा उद्यम बना रहे हैं जो नवीनीकरण संयंत्र जो होते हैं ना, नवीनीकरण यानी ग्रीन एनर्जी वाले प्लांट के लिए 50% तक की हिस्सेदारी के साथ आईओसी एनटीपीसी के साथ आया है। दोनों सरकारी कंपनी और अब भागेंगे ग्रीन एनर्जी के प्लांट के लिए जिससे बिजली उत्पन्न होगी। ये वो ऐसा वाक्य हो गया है कि यहाँ पर आपको समझना है सरकार के लक्ष्य 2030 के, और आईओसी अपनी महत्वपूर्ण चीजें एसजेवीएन के साथ और अन्य चीजों के साथ, और अब आपको देखने को मिला है 50% की हिस्सेदारी के साथ नया उद्यम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ बनाने वाली चीजों के साथ आया और बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ये जो निवेश होगा करीब 1660 करोड़ रुपए का आईओसी 50% की हिस्सेदारी के साथ एनटीपीसी के साथ देख रही है। देखो सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ज़्यादा शेयरों पे वीडियो नहीं बनाता, और जब बनाता हूँ तो फिर उसकी मैं पूरी पोल खोल देता हूँ, इसलिए मेरे से लोग नाराज़ हो जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि भाई वही 15-20 जो शेयर है उसके अंदर ही वीडियो बनाई जाए, उससे ही आपको अलग चीज़ों के बारे में समझाया जाए। निरंतर जब भी मैं वर्क करता हूँ, आपको और अपने को एक समान रखकर, आपके पैसे को और अपने पैसे को अपना समझकर ही वर्क करता हूँ। मेरे से आज तक मैं आपको गारंटी से बता दूं कि जब से मैंने होश संभाला है, बचपन में होगी वो गलती मुझे पता नहीं, तब से मैंने दूसरों की भलाई के लिए काम करा है। मैंने कई अपने रिश्तेदारों को झूठ बोलकर भी मिलाया है, ये मैं आपको बता दूं। जब लड़ाई हो जाती है ना पुराने टाइम में, तो उस टाइम भी मेरे अंदर ये दिमाग था, मैंने कहा क्या रिश्तेदारी ख़राब करनी है, तो मैंने वो भी काम किया, आपस में झूठ बोला है कि वहाँ पर वो ये कह रहे थे, वहाँ ये, मतलब प्यार से बोला है कि वो बच्चे की बात सब विश्वास कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने रिश्तेदारी को बना के रखा है। और जो भी फील्ड में मैं गया, चाहे मेडिसन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे फिर वो मंदिर के बाहर माला बेचना हो, मैंने आपको बताया मैंने ये भी काम कर रखा है, चाहे सब्जी बेचना हो, वहाँ पर भी अपनी दाग जमाई है, और चाहे वो अलग अलग बिजनेस हो। तो हर जगह मैंने अपनी चीज़ों को उस तरीके से बनाया कि जिस फील्ड में भी मैं गया हूँ, मैं छोटा बड़ा नहीं देखा, और वहाँ पर सब चीज़ को अपना सा बनाया। और शेयर मार्केट में भी जब मैंने कदम रखा है, तो ये उसी का फल है कि मेरा जो चैनल है 1.5 महीने में मोनेटाइज हो गया था, पहला ये वाला चैनल। क्यों हुआ था? क्योंकि हम सत्य की तरफ चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको और अपने को एक समान रखकर ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो एनटीपीसी और आईओसी साथ आ रहे हैं 50% की हिस्सेदारी के लिए, और नवीनीकरण
ग्रीन एनर्जी संयंत्र लगाने के लिए, जिससे बिजली की चीज़ें निकलेंगी। तो वहाँ से तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, यही वो चीज़ है। और फोर्ब्स की लिस्ट में जो नाम एनटीपीसी ने कमा लिया है, वर्ल्ड में 261वां नंबर एम्प्लॉयज़ यानी कि नियोक्ता देने के लिए आया है। तो यहाँ से बेस्ट चीज़ों को आपको समझना है। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि लालच वाली चीज़ें हमने बचपन में सुनी है, माँ बाप से सुनी है, दादा दादी से सुनी है, दोस्तों से सुनी है। पहले फिल्में जो आती थी उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती थी कि जो पहले अच्छे होते थे बाद में उनके पास पैसा आया, वो लालच में पड़े और फिर वो बाद में गरीब हुए हैं। तो ये ऐसी कहानी नहीं बनती, क्योंकि हमारा जो नेचर है हमें उस ओर धकेलता है जिस ओर प्रकृति उस नेचर के साथ हमारे साथ वो खिलवाड़ कर जाती है जिसके लिए हमने नींव खुद रखी है। वो होता है लालच का। और लालच में ही पढ़कर हम वो चीज़ों को हासिल करने के लिए आगे जब बढ़ते हैं कि दूसरे के पैसों को हड़पना, तो वो लाजमी एक धोखा हमारे साथ हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एमएमटीसी की, और इसी की एक दो और कंपनियाँ जो आपको साथ मिलेगी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ एसटीसी और पीईसी। तीनों कंपनियों के अंदर एक न्यूज़ जब आपको साल डेढ़ साल से सरकार की नीतियों के साथ मिली, मुझे तो अभी से पता लगी कि ये कंपनियों को सरकार बंद करने वाली है। आपको पता है कि एमएमटीसी जिस तरीके से धातुओं, मूल्यवान धातु, अच्छे धातुओं की निर्यात और आयात के लिए कंपनी बनाई गई थी। दूसरा एसटीसी, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो काम था ये आपको खाद्य चीज़ों के लिए, तेल के लिए, वस्तुओं के लिए और गेहूं के लिए, इस दालें के लिए, आयात निर्यात के लिए चीज़ें बनाई गई थी। दूसरी कंपनी पीईसी, जो ये कंपनी थी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपको मशीनरी और रेलवे के उपकरण के आयात निर्यात के लिए ये कंपनी बनाई गई थी। अभी इसके ऊपर आज बात क्यों हुई है, क्योंकि एक अहम मुद्दा इसके अंदर उठने वाला है 23 अक्टूबर को। एक उच्च स्तरीय, जब उच्च स्तरीय हाई लेवल की एक मीटिंग होती है, उसके अंदर हमें टेंशन हो जाती है। कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ खराब भी आ सकता है। लेकिन न्यूज में देखने को मिल रहा है कि तीनों कंपनियों में ताले लग सकते हैं। जब सकते आ जाता है ना, तो वहाँ 50-50 चांस हो जाता है। फिर भी अगर इस शेयर ने आपको फ्राइडे के दिन 79 का उछाल जब एमएमटीसी ने करा, फिर थोड़ा नीचे बंद हुआ, तो ये अपने इतनी तेजी के साथ क्यों है उस कंपनी में जो कंपनी को सरकार पहले से ही बंद करने की चीज़ों के साथ निकला है। केंद्रीय वाणिज्यिक और हमारे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के अध्यक्षता में एक बैठक 23 अक्टूबर को होने वाली ये उच्च स्तरीय बैठक है। इस कंपनी के बारे में, तीनों कंपनी के बारे में नीति आयोग भी काम कर चुका है। मैंने आपको बताया था नीति आयोग सरकार की सहायता करता है, वो सरकार के प्रोजेक्ट में निगरानी रखता है या राज्यों से सरकार को मिलाता है। वो नीति आयोग उसकी एक रूपरेखा तैयार करता है जो सरकार के समक्ष एक लिस्ट सी बना देता है। तो वो भी इन कंपनियों में काम हो चुका है। फिर मैं आपको बता दूं, जो ये चीज़ें लंबित है, विचाराधीन है, इन तीनों कंपनियों को विचार यानी कि इनको बंद करने वाली चीज़ों के साथ उतरी। और मैंने आपको वीडियो बनाकर जब बताया, मैंने कहा इस कंपनी से हमें ज़्यादा दूर रहना है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं सर इस पे वीडियो बनाओ, ये शेयर भाग रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कंपनी के साथ जो न्यूज़ लगकर चल रही है वो चल रही है डी लिस्ट की, और वो शेयर जो भाग रहा है उस पर हमारी नज़र है। अब इसके अंदर गलती किसकी निकलेगी मैं आपको बताऊं, लोग कहेंगे सरकार की गलती है जी। सरकार को तो पहले बंद करने देना चाहिए था। सरकार ने हमें बताया है, सरकार ने कई बार हमें जताया है कि इसको हम बंद करेंगे। तो यहां हमें लालच आ गया, बंद हो नहीं रही है, भाग रही है। तो भाग कौन रहा है, ऐसे भगा कौन रहा है? ऑपरेटर। और उस जाल में कौन फंस रहा है? हम फंस रहे हैं। और वहां पर संभालने की चीजें को किसने आपको बताया था? मैंने आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कंपनी बंद हो जाएगी, पर मैं न्यूज की एक वैल्यू आपको बता रहा हूं कि 23 अक्टूबर को जो मीटिंग हो रही है उसमें ताले लग सकते हैं। तो इसमें अगर ये चीजें होती हैं कि ये बता रहा हूं मैं, देखो सर, ना होना वो अब बात की बात है। लेकिन हमारे सामने एक ना कॉपी आई, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी है, अब हमने उसे पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं। गलती कॉपी और लिखने वाली की नहीं, गलती सरकार की नहीं, गलती हमारे अपने लालच की है। मैं आपको बता दूं,
मैं इतने गंभीर होकर आपको चीज़ें बताता क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि मैं आपको अपना समझ कर बताता। उठाकर देखो सारी मेरी वीडियो। बीच में एक न्यूज़ और निकल कर आई थी कि कुछ हिस्सा इसके अंदर सरकार बेच सकती है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर भी कहा था कि एक लिस्ट डी लिस्ट वाली और दूसरी इसमें से हिस्सा कुछ बेच सकती है। तो फिर भी मैंने कहा था कि मुझे इस शेयर की आगे अब एनालाइज नहीं करनी है और मुझे लगता है इसके अंदर हमें थोड़ा दूर रहना है। किस किस को बात है ये आपको इसमें समझानी चाहिए। कितनी पुरानी कंपनी और सरकार को लगता है इसमें कोई जरूरत नहीं है, यानी कि वाणिज्यिक मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग को लगता है इस तरीके का काम का वैल्यू वाणिज्य विभाग के लिए नहीं है, इसलिए इसको बंद भी किया जा सकता है। तो ये मीटिंग जो 23 अक्टूबर को होने वाली है, इससे आपको समझना है, देखना है कि गलतियां कहाँ हो गई। गलतियां हम इस देखो सर, मेरे पास बहुत कमेंट आए थे इसके, सर MMTC में वीडियो बनाओ, निगेटिव भी बना दी, दिल टूटता रहे लोगों का। निगेटिव बनाई थी मैंने इसके अंदर वीडियो, आप उठाकर देख लेना मेरी वीडियो। तो मैं तो समझा रहा हूँ, कोई समझ नहीं रहा है, फिर लोग कहेंगे सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना यही चाहता हूँ कि इसके अंदर जो न्यूज़ आई है 23 अक्टूबर को एक मीटिंग, देखो सर मीटिंग होने वाली, मैं फिर कह रहा हूँ कल को ये चल जाए और आगे कुछ और इसके खरीदार आ जाएं, वो बात की बात, पर हम अभी न्यूज़ पे चर्चा कर रहे हैं और न्यूज़ ये अभी की तो है और इससे पहले सालों से आपको देखने को इस कंपनी में बंद के ताले वाली चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर हम ही फंस रहे हैं और वो फंस रहे हैं सिर्फ तो सर मैं तो नहीं फंसा, मैंने तो खरीदा नहीं, मैं कई शेयरों को खरीदता ही, मैं फंसता ही नहीं। क्यों नहीं फंसता? क्योंकि मुझे उसमें लालच नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आपको भी इस तरीके से वर्क करना है। हम पैसा कमाने वाली विधि को नहीं समझ रहे हैं, हम डूबने वाली विधि को समझ रहे हैं। MMTC 6 महीने में 150% उछल गया और इस 150% उछलने में भी कई लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा, समझिए सर। 77% आपका शेयर STC उछल गया जो करीब 130 पर है। 79 का हाई तो आपका MMTC ने मार दिया था। और उस पे जो सर एक चीज़ है कि माने का बेटा मीठा नहीं खाना है, दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं खाने, दांत खराब हो जाएंगे। बाप ने भी कहा, माने का, दादा दादी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उन स्थितियों में से निकले हैं। बच्चा नहीं माना, बच्चे के दांत खराब हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई दांत निकालने पड़ेंगे, कीड़े लग गए। परेशान कौन हुआ? बच्चे ने खाया पिया, बच्चा ही परेशान हो गया, साथ साथ माँ बाप भी परेशान होते हैं। इसलिए जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर आप वो कमेंट करते हैं सर MMTC में क्या करें, सुजलोन में क्या करें, रेणुका शुगर में क्या करें। कल का एक कमेंट आया मेरे एक सब्सक्राइबर का, प्यारे सब्सक्राइबर का, उन्होंने कमेंट करा कि सर आप बता सकते हैं ये शेयर डबल कब होगा। मैं आपको रणनीति बता दी सर एथेनॉल पर। मैं आपको गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, मासूम तरीके से किया है कि डबल के। सर मैंने आपको रणनीति बता दी ना कि एथेनॉल पर ये चीज़। किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी है ना, एक बार उसको जरूर देखो कल की वीडियो को आप, क्योंकि उससे आपको एथेनॉल की दिशा मिल जाएगी। बहुत संपूर्ण चीज़ हो रही है उसके अंदर एथेनॉल पर, जिसको बजाज हिंदुस्तान शुगर, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी और इस तरीके से एथेनॉल से प्यार है, वो कल वाली वीडियो में जाकर फिर से देखे जिन्होंने नहीं देखी है, और वो समझे उस चीज़ की रणनीति को। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी जो वीडियो है अलग तरीके की है। तो अब आपको समझना है, हमें बच्चा नहीं बड़ा होना है। मैंने कहा ना कि आप किसी की उंगली पकड़ के कभी दूर तक नहीं जा सकते। अब हमें खुद ही चलना पड़ेगा। वो लालच को साइड में रखो, जो शेयर भाग रहा है उसे भागने दो। फंसता वही बंदा है जो शेयर भागता है। तो MMTC की 23 अक्टूबर को होने वाली है मीटिंग। अब इसके अंदर निर्णय बंद वाले हो सकते हैं, ये ना न्यूज में है। और इस न्यूज को आपको समझना है कि अब हमें संभल कर मार्केट की चीज़ों में चमलना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 23 को कुछ और भी हो सकता है, कुछ और नहीं भी हो सकता है। वो दोनों स्थिति को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी, फिर लोग कहते हैं सर खरीदे 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 खरीदे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि और भी प्लेयर हमारी नज़रों में तब से आए जब सुजलोन एनर्जी का शेयर 30 रुपये में है। यहाँ पर चीनी कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है, यहाँ एक दूसरी कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है, और तीसरी तरफ मैंने आपको अडानी न्यू इंडस्ट्री का एक जो सहायक कंपनी है अडानी विंड, वो भी जोरों शोरों से विंड में तेजी के संकेतों के साथ मिल रहा है। और वो अब चाह रहा है कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य इस तरीके के देश और भारत सहित के बाजारों में वो अच्छी अपनी भूमिका बना सके। कौन चाह रहा है? अडानी।
तो जब अडानी अपनी जोरों शोरों की चीज़ों के साथ बढ़ता जा रहा है, और अभी इसको एक सर्टिफिकेट भी जो विंड में मिला है वो मैंने आपको बीते दिनों बताया है। तो अडानी विंड जिस तरीके से 2000 करोड़ रुपए निवेश करना, और लोग कह रहे हैं सर 2000 करोड़ में होता क्या है, 2000 करोड़ कितने होते हैं पहले देख भी लो एक बार, ये भी हमें समझना है। तो उसके लिए वो 5 साल में 5 गीगावाट और उसको वो 7 साल में 10 गीगावाट तक की पवन की क्षमता को अडानी विंड बढ़ा रहा है। तो सर यहाँ से इस न्यूज़ से आपको सुजलोन पर झटका लगता हुआ इसलिए मिला क्योंकि साफ साफ सुजलोन को टक्कर देने वाली चीज़ें आई। अडानी ने पहले भी सुजलोन को ऑर्डर दिए पर अब देखने को नहीं मिले। अब किसे मिले? वो अपनी कंपनी इस तरीके से उन्होंने बना ली है। समझ रहे सर? एक ना आपको समझने वाली नीति आनी चाहिए। फिर आपको बीच में एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि सुजलोन एनर्जी को आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी एक ऑर्डर मिला और उस टाइम भी शेयर ने तेजी दिखाई। आदित्य बिरला ग्रुप आपको पता है, जिनका आइडिया है, वो बड़ा ग्रुप है, वो भी अपनी एक चीज़ के लिए सुजलोन को ऑर्डर दे चुके हैं। पर अभी 2 दिन पुरानी एक न्यूज़ मुझे देखने को मिली कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ने एक ऑर्डर केपी एनर्जी को दे दिया है। बात समझो कि जब आदित्य बिरला ग्रुप ने आपको कुछ महीने पहले सुजलोन को ऑर्डर देते हुए दिखाई दिया, फिर वो दोबारे से उसके पास क्यों नहीं गए सुजलोन के पास? यानी ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी मर्जी है, लेकिन वो केपी एनर्जी के पास उसे फिर से ऑर्डर बड़ा सा मिला और वहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि और प्लेयर भी यहाँ पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्डर क्यों नहीं दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अडानी ग्रुप ने फिर से ऑर्डर सुजलोन को क्यों नहीं दिया, उन्होंने अपनी कंपनी क्यों बनाई, लेकिन ये पूरी रूपरेखा हफ्ते 15 दिन के अंदर ऐसी ऐसी न्यूज आई हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ों में चीन की वजह से सुजलोन और आइनॉक्स, अडानी की वजह से सुजलोन, और कई चीज़ों की वजह से अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग कंपनी हमारे सामने आ रही है। हमारे सामने नई नई कंपनियां आ रही हैं जो विंड पर काम करती है। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने केपी एनर्जी को एक जो ऑर्डर दिया वो हाइब्रिड पर ऑर्डर है जो विंड की चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ से दृष्टि देखो सर कि हमारी फोकस सिर्फ सुजलोन पर था, वो सुजलोन बहुत ऊपर अच्छे लेवल पर है, पर इस लेवल पर भी इसको अब सुस्ताने दो और अपनी अगर मंशा दूर तक जाने की है तो दूसरे अकाउंट पर शेयर रखो। सर डीमैट अकाउंट दूसरा आपको अलग तरीके से रणनीतियों के साथ खुलवाना है, और वो है कम शेयरों के साथ, जहां आप अपनी वेल्थ को कम कम करके बढ़ाएंगे, और जब वो बढ़ जाएगी आपको खुद अचंभित होगा, भाई ये शेयर मैंने पहले बेच दिया था तो अच्छा हुआ मैंने दूसरे अकाउंट पे रख दिया, कुछ तो शेयर मेरे पास हैं। और ये भी वो तरीका है, यहाँ पर बचते भी हम, अगर हमने कहीं से प्रॉफिट कमा लिया और वो शेयर नीचे अगर वो दूसरे अकाउंट में भी है तो हमें ये लगेगा भाई हमने पहले प्रॉफिट कमा लिया, थोड़ा बहुत बचा है। तो इसलिए 2 अकाउंट आपके साथ होने चाहिए। और फिर पूछ रहा हूँ, जो मैं एनालाइज करता हूँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और उनको जो पसंद नहीं आ रही है उनको फिर इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं कि बाद में जो बाजार गिरता है, एमएमटीसी में ऐसा होता है, सुजलोन में गिरावट होती है, बीसीजी में फंसाया जाता है, वो चीज़ें फिर उनको बाद में आती हैं। तो इसलिए हमें अपनी दृष्टि को बनाना है। और मैंने आपको फिर एक तरीके से केपी एनर्जी को जो ऑर्डर बिरला ग्रुप की तरफ से मिला उसको मैंने आपको फिर से समझाया, क्योंकि लोगों ने पहले एनालाइज को समझा नहीं, शायद इस एनालाइज को समझे कि एक ऑर्डर एनर्जी को भी मिला है, और उससे पहले सुजलोन को ऑर्डर बिरला देते हुए दिखाई दिया था और आपका अडानी भी देते हुए दिखाई दिया, लेकिन अडानी ने अपना कर लिया, बिरला ने किसी और को दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा ऑर्डर सुजलोन को मिला, मैं बता रहा हूँ कि और कंपनियां भी नज़रों में हैं। तो दूर की दृष्टि बनाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे, लालच को कम, और पुरानी बातें जो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप स्कूल में सिखाई गई थी वही काम आ रही है, उसको समझकर चलना पड़ेगा। एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी तीनों सरकारी कंपनियों में तलवार लटक रही है, और वो है ताले लगने की। और अगर ताले लग जाते हैं तो इसमें गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले ही जताया है, और मैंने आपको पहले ही वीडियो से बताया कि दूर रहना है, दूर रहने वाली चीजों को समझना है, और अगर इसके अंदर कुछ अच्छा हो जाता है तो वो अलग इसके चांस होंगे। इसलिए अपनी स्थितियों को खुद आपको समझकर चलना पड़ेगा। एनटीपीसी 261वीं कंपनी बन गई है सरकारी, जिसने अच्छा एम्प्लॉय
अपना एक वजूद बना लिया है और वर्ल्ड में फेमस हो गई है। और दूसरी तरफ आईओसी ने एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी की तरफ रुख 50% 1660 करोड़ रुपए निवेश करना, और वो किस पे, नवीनीकरण ग्रीन एनर्जी के प्लांट बनाने के लिए, जिससे एक स्वच्छ बिजली उत्पन्न होगी। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।